हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट ईवीएस पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अध्याय 10 जिसका नाम है वन्य जीव संरक्षण के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इसके पहले के सारे अध्याय के वीडियो आपको हमारे चैनल के इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वयं स्थानीय पद्धति नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गेंडा के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। पहला है बांदीपुर, दूसरा है भितरकनिका, तीसरा है मानस, चौथा है सुंदरवन। उपर्युक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला, तीसरा और चौथा, अर्थात भितरकनिका को छोड़कर बाकी तीनों बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य दिए गए हैं और सूची 2 में जिला दिए गए हैं। पहला अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसका तीसरा वाला सही है, यानी जैसलमेर में। दूसरा है ताल छापर, इसका दूसरा वाला सही है, भरतपुर में। फूलबाड़ी की नाल, चौथा है चुरू में। और बंद बारेड़ा, पहला वाला उदयपुर में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी आइसलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चिल्का। नेक्स्ट है, एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं हमें, पहला काली गर्दन वाला सारस, यानी उसे कृष्ण ग्रीव सारस भी कहते हैं। दूसरा है चीता, तीसरा है उड़न गिलहरी, इसको हम कंदली नाम से भी जानते हैं। चौथा है हिम तेंदुआ। उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला, तीसरा और चौथा, यानी दूसरा को छोड़कर। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी असम में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जानवरों को दर्द निवारक देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और अटलांटिक तक परिवर्तित होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उभयचर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सरीसृप। नेक्स्ट है, जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी लाल। नेक्स्ट है, कैबुल लाम जाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए निकोबार कपोत। नेक्स्ट है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी जल प्रस्फुटन। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी संकटापन्न है।
नेक्स्ट है, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1973। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। पहला है घड़ियाल, दूसरा है लेदर बैक टर्टल, तीसरा है अनूप मृग। उपर्युक्त में से कौन से संकटापन के हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही। नेक्स्ट है, सांत वैली किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 40 वर्ष से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला है वैश्विक तापन, दूसरा है आवास का विखंडन, तीसरा है विदेशी जाति का संक्रमण, चौथा है शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा वाला नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित अभय वनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है पेरियार, दूसरा दिया गया है दाचीगांव, तीसरा है सरिस्का, चौथा है कान्हा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर तक उपर्युक्त पशु विहारों के स्थानों का सही अनुक्रम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। यानी पहले पे है पेरियार, उसके बाद है कान्हा, उसके बाद है सरिस्का और लास्ट है दाचीगांव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला आर्द्र भूमि और दूसरा नदियों का संगम है। पहले में दिया गया है हरिक आर्द्र भूमि, ब्यास और सतलुज का संगम है। दूसरे में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम है। तीसरा है कोलेरू झील, मूशी और कृष्णा का संगम है। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला वाला, यानी हरिक आर्द्र भूमि, ब्यास और सतलुज का संगम है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जीव मंडल निश्चय। नेक्स्ट है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया है, एक अंतर सरकारी गठन है। दूसरा है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है तारा कछुआ, दूसरा है मॉनिटर छिपकली, तीसरा है बामन सुअर और चौथा है स्पाइडर बानर। उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला, दूसरा और तीसरा, यानी स्पाइडर बानर को छोड़कर। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अच्छी संभावना कहाँ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊंट के बारे में अनोखा क्या है? पहला है, यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। दूसरा है, यह मैनग्रोव की चराई पर जीता है। तीसरा है, यह जंगली होता है, पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। दूसरा है, यह दक्षिण भारत के
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, जनता में कछुओं की संकटापन्न स्पीसीज के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए फरवरी 2015 में तीसरा कछुआ महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हजोंग झील, असम। नेक्स्ट है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, असम में। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। पहला दिया गया है इंद्रवती नेशनल पार्क, दूसरा है नागरहोल नेशनल पार्क, तीसरा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, चौथा है माधव नेशनल पार्क। इनको क्रम में लगाने के लिए सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तीसरा अर्थात कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद माधव नेशनल पार्क, उसके बाद इंद्रावती नेशनल पार्क, उसके बाद नागरहौल नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चमगादड़ को। नेक्स्ट है, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गवलो बाइसनों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रेट हिमालयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व, गारो पहाड़ियाँ। दूसरा है लोकटक झील, बरेल क्षेत्र में है। और तीसरा है नमडाफा राष्ट्रीय उद्यान, डाफला पहाड़ियों पर है। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला वाला, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले में राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरे में उद्यान से होकर बहने वाली नदियां। तो पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी होकर बहती है, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस, और तीसरा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी। तो उपर्युक्त में से कौन सा सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, काजीरंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनोखा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप फ्लेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कॉर्बेट, उसके बाद सरिस्का, उसके बाद सिमलीपाल, उसके बाद पेरियार। नेक्स्ट है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी, अर्थात शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को। दूसरा है वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को। तीसरा है वन्यजीव संरक्षणों को, यानी सभी को। नेक्स्ट है, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उन्नाव जनपद में। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना NWAP वर्ष 2017 से 2031 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है, यह तीसरे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है। दूसरा है, NWAP विशिष्ट है क्योंकि भारत ने पहली बार वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित चिंताओं को स्वीकार किया है। तीसरा है, NWAP के 10 घटक हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1
जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पहला है सिमलीपाल, दूसरा है देवांग, तीसरा है नोक्रेन, चौथा है कंचनजंगा। तो कौन किससे सुमेलित है? इसका पहला वाला यानी सिमलीपाल चौथे से है यानी उड़ीसा में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नोक्रेन है मेघालय में, कंचनजंगा पहला यानी सिक्किम में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड स्केप्स का सब प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी विश्व बैंक। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? पहला है घड़ियाल, दूसरा है भारतीय जंगली गधा और तीसरा है जंगली भैंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी असम में। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? पहला है घड़ियाल, दूसरा है भारतीय जंगली गधा और तीसरा है जंगली भैंस। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा यानी तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दिया गया है वन संरक्षण के प्रकार, दूसरे में स्थान दिए गए हैं। पहला है नेशनल पार्क भितरकनिका में है और अभ्यारण्य दूसरा ये है चिल्का में। नेक्स्ट है जीव मंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व, ये है नोक्रेक में। चौथा है बाघ निचय, यह है पहला यानी दुधवा में। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है नवाबगंज पश्चिमी बिहार, ये है उन्नाव में यानी दूसरा। ओखल पश्चिमी बिहार, ये है गाजियाबाद में यानी तीसरा। तीसरा है समसपुर पश्चिमी बिहार, ये है रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार है गोंडा में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरे में राज्य दिए गए हैं। पहला है दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका है चौथा, यह कश्मीर में है। दूसरा है केवला देव घाना पश्चिमी बिहार, यह राजस्थान में है। तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, यह मध्य प्रदेश में है। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, यह केरला में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हांगुल के लिए नहीं है। नेक्स्ट है वन्य जीवों के आरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अभय वन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए WWF। नेक्स्ट है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कुनु पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी
ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन है यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा है यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरा है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अधीन विविध संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, यानी दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा की डॉल्फिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से उन राज्य को चुनिए जिनमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सांडी वन जीव अभ्यारण्य जो हरदोई में है। नेक्स्ट है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में। नेक्स्ट है भारत में जंगली गधे घोड़खोर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कच्छ केरल में। नेक्स्ट है भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। किसमें सहायता करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास के लिए सहायक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बाखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो उन्नाव में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, व्यापक निच कर्मता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कथन दिए गए हैं हमें। पहला है संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। दूसरा है भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। तीसरा है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और इसकी घोषणा करता है। उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। नेक्स्ट है सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऑलिव रिडले की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, काजीरंगा। नेक्स्ट है गिर शेर परियोजना अवस्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1972 में। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1973 में। नेक्स्ट है अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वन्यजीव संरक्षण से। नेक्स्ट है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1972 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बाघों के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक
बाघ के अंतरांग मूल क्रांतिक क्रिस्टिकल आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्री सेलम। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। पहला है शिकारी देवी, दूसरा है भद्रा, तीसरा है सिमलीपाल, चौथा है पंचमढ़ी। दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी स्थिति के अनुसार उपर्युक्त वन्यजीव अभयारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पहले दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, यानी पहले भद्रा, फिर सिमलीपाल, उसके बाद पंचमढ़ी, उसके बाद शिकारी देवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, देहरादून में। नेक्स्ट है, भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में, यानी नेलापट्टू और कुंथनकुलम, तीसरा है कुक्कारे बेलूर, तीनों जगह। नेक्स्ट है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, काजीरंगा नेशनल पार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लूसेंस की सारी बुक्स के सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।